देख, प्रॉफिट और लॉस के अंदर सी पी क्यू है, सी पी और कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और एस पी क्यू है, सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कैसे निकालना? प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्यों है? सेलिंग प्राइस मिलता है, कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, ठीक है। और लॉस, लॉस निकालने खातिर है, लॉस कब होगा? जब ज़्यादा की तो चीज़ खरीदा और कम में बेचा। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो प्रॉफिट परसेंट निकालो। कैसे निकालें हम? देख, 100 रुपया की चीज़ खरीदी और वह 120 में बेच दी। इसमें मैं नू पूछूं कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? पहले यह बता, प्रॉफिट कितना है इसमें? 20 का। 100 की चीज़ खरीदी, 120 में बेची, 20 का प्रॉफिट होया। और परसेंट में कितना होया? 20/CP। CP कितना है? 100। कॉस्ट प्राइस, परसेंट हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस ही आओगे, कॉस्ट प्राइस पर ही निकाल इसका अपन, ठीक है। गुणा में 100, 20% का अपना प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब नो बता, 200 रुपये की तो चीज़ आप खरीदा, इसका ऊपर 30% का अपना प्रॉफिट लेना है, फिर वह चीज़ बेचनी है, तो वह चीज़ कितना बिकेगी यह बता। 200 रुपये की चीज़ आप खरीदा, मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितना आया? 200। 30% का अपना प्रॉफिट निकालना है। एक तो यो तरीका है, सीधा 30% निकाल के इसका फिर ये 200 में ऐड कर दे, या फिर 130% सीधा निकाल ले, तो सेलिंग प्राइस डायरेक्ट आ जाएगी। 2 0 से 0, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, मतलब कि 200 रुपये की चीज़ को ऊपर 260 रुपया में बेचांगा तो 30% का अपना प्रॉफिट होगा, ठीक है। 130 क्यों लिखा? कोई भी CP है, कॉस्ट प्राइस है, वह अपने आप में हमेशा 100% होगा, ठीक है। इसलिए अपना यदि प्रॉफिट बोल दे तो 100 मत प्लस ही करांगे, अगर लॉस बोल दे तो लॉस में 100 में माइनस करांगे, ठीक है। जितना भी परसेंट बोल रहा है कि 70% का लॉस हो गया इसमें, तो 100 में 70 के 30% ही अपना बिकी उसमें, ठीक है। 30% की ही बिकी, बस ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर मैं नो बोल दूँ 2000 की चीज़ का ऊपर 50% का प्रॉफिट लेना है, तो वह कितना बिकेगी? 2000 रुपये, 50% का प्रॉफिट। तो मैं पहले क्या बताया, प्रॉफिट होगा तो 100 में आप जितना भी प्रॉफिट है वो ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना होया? 150 बाय 100, 2 0 से 2 0, 15 दूनी 30, 3000 की, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 2000 है, 50% का प्रॉफिट लेना है तो 150 तक गुणा कराएंगे, या फिर आप यूँ भी कर सका कि 50% पहले इसका निकाल के फिर इसमें ऐड कराएंगे तो 3000 ही आएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितनी आई? 3000। अगर यही चीज़ मैं नू बोल दूँ कि 6,500 में एक चीज़ बिकी है
सेलिंग प्राइस है 6,500 में बिकी है ना, तो इसको ऊपर बेचने के बाद में मैंने 30% का प्रॉफिट मिला। यह बात समझ में आई। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 6,500 में आप एक कोई चीज़ बेची, उसको ऊपर 30% का प्रॉफिट मिला, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? क्वेश्चन तो यो भी इसका और आवेगा। कॉस्ट प्राइस निकालने खातिर क्या करांगे? मैं क्या बताया, प्रॉफिट हमेशा 100 में प्लस होगा। तो मतलब कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट मिला है तो यह 100 में बढ़ के आई है, मतलब कि 100 + 30 130, या वैल्यू 130% के बराबर होगी। इतनी बात समझ में आई। या वैल्यू 130% के बराबर होगी तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? हमेशा 100% हुआ है। यह बात मैं पहले बता के आ रहा हूँ। अगर कॉस्ट प्राइस 100% है तो क्या दिक्कत आ? 100% इसका निकाल दे 130% का। यहाँ देख 130% 6,500 के बराबर है, तो 1% किसका बराबर होया? डिवाइड में 130, तो 100% किसका बराबर होया? गुणा में 100। अगर इसी वैल्यू को 70% निकालनी है तो 70 कर देंगे, 50% निकालनी है तो 50 कर देंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0, ये काटने के बाद में अपना CP आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर एक चीज़ और बोल लूँ मैं कि मैंने किसी भी चीज़ को ऊपर बेचने के बाद में 1000 रुपये का प्रॉफिट होया। ठीक है, 1000 रुपये का प्रॉफिट होया नहीं, उस चीज़ में बेचना यो तो आया रुपया में प्रॉफिट, परसेंट में प्रॉफिट कितना होया? 20% का परसेंट में प्रॉफिट होया। तो उसकी उस वस्तु की सेल या कॉस्ट प्राइस कितनी होगी और उस वस्तु की सेलिंग प्राइस कितनी होगी? ये दो चीज़ निकालनी आनी चाहिए। कैसे निकालेगी? कोई भी चीज़ बेचने के बाद में रुपया में तो 1000 रुपये का प्रॉफिट होया, परसेंट में 20% का प्रॉफिट होया, उस चीज़ की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल। कैसे निकालेगी? सोच। 1000 रुपये की चीज़ 20,000 रुपये की प्रॉफिट होया, मतलब कि 100 में ऐड हुई होगी चीज़ तभी प्रॉफिट हुई है। तो 120% किसके बराबर होया? 1000 का। 120% कितना? 1000 का। सही है, यह चीज़ सही लिखी है? दोबारा सोच, यह चीज़ गलत लिखी है। क्यों लिखी है? यह चीज़ बता। यह 120% का बराबर को नहीं होगी। क्यों को नहीं होगी? मैं तो बोले कि 1000 रुपये का तो प्रॉफिट होया है, 1000 रुपये का तो प्रॉफिट होया है। प्रॉफिट होया मतलब कि यह चीज़ टोटल में को नहीं, या ऊपर देख 6,500 रुपये की चीज़ बेची तो टोटल प्रॉफिट 130% का है। 6,500 में चीज़ बेचने पर इसमें कौन बताए भाई, खरीदी है तो 6,000 में और बेची है 6,500 में, तो प्रॉफिट यह चीज़ है नहीं 500। प्रॉफिट कितना हुआ है? 500। और यह परसेंट में कितनी है? 30%। यह बात आई समझ में? तो यह 120% का बराबर को नहीं होगी, यह होगी सिर्फ 20% का बराबर 1000। तो इस कॉस्ट प्राइस निकाल सकूँ मैं? कॉस्ट प्राइस की मैं बताया हमेशा 1000% का बराबर हो है। 1000% का बराबर हो तो यह चीज़ 20% का बराबर है, तो 1% का बराबर कितनी हुई? डिवाइड में 20 और गुणा में 100 कर दूँ तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, और सेलिंग प्राइस निकाल खातिर यही चीज़ है नहीं, 20%
किसके बराबर बताया मैं, 1000 का। 1% 1000 बटे 20 गुणा में सेलिंग प्राइस प्रॉफिट होया है, तो मतलब कि 100 प्लस करना पड़ेगा। 100 प्लस करना पड़ेगा। 100 में कितना प्लस करा, 20%, तो गुणा में 120। ठीक है। कॉस्ट प्राइस निकालने खातिर हमेशा 100% हो कॉस्ट प्राइस, तो गुणा 100 ही करेंगे।